महाराष्ट्र में आज उद्धव ठाकरे अपनी काबीना में तौसीक करने वाले 36 नए वज़रा काबीना में शामिल किए जा सकते हैं। तौसीक के बाद उद्धव ठाकरे की काबीना में कांग्रेस के वज़रा की तादाद 12 हो जाएगी, जबकि एनसीपी के वज़रा की तादाद 16 और वज़ीर आला समेत शिवसेना के वज़रा की तादाद 15 हो जाएगी। बताया जा रहा है कि अजीत पवार को नायब वज़ीर आला का ओहदा दिया जा सकता है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां समानुमानित प्रशांत इस वक्त जुड़े। प्रशांत, महाराष्ट्र कैबिनेट में आज विस्तार होने वाला है, किस किस को अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से हो चुकी हैं। यहाँ पर प्रॉपरली एक गेट बनाया गया है जहाँ से सभी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है अंदर जाने के लिए, और बाहर आप देखें तो एलईडी की सुविधा दी गई है ताकि जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं जिन्हें अंदर जाने का मौका न मिले वो अंदर यहाँ बाहर से देख सकते हैं। रही बात नामों की, तो मैं आपको बता दूं कि शिवसेना की तरफ से अगर मैं बात करूं तो अनिल परब, उदय सावंत, गुलाबराव पाटिल, शंभूराजे देसाई, दादा भुसे, मतलब कुल मिलाकर 13 ऐसे नाम हैं जिसमें आज शपथ विधि शिवसेना की तरफ से लिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि जो निर्दलीय पक्ष थे जिन्होंने शिवसेना को पहले ही अपना समर्थन दिया था, उसमें से बच्चू कडू का नाम सबसे पहले आ रहा है कि वो यहाँ पर आज शपथ विधि में भाग ले सकते हैं, यहाँ पर अपनी शपथ विधि की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वहीं आंकड़े अगर देखा जाए तो एनसीपी के 13 हैं, शिवसेना के 13 हैं और कांग्रेस के 10 हैं। और एनसीपी की अगर मैं बात करूं, कुल मिलाकर अजीत पवार पर आकर कांटा अभी भी रुका हुआ है। अजीत पवार का नाम है, दिलीप वत्स पाटिल का, धनंजय मुंडे, अनिल देशमुख और हसन मुशरीफ, जितेंद्र अवार्ड, नवाब मलिक, ऐसे 13 नाम एनसीपी के भी है। और कांग्रेस की अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो केसी पाडोली, अशोक चौहान, अमित देशमुख, यशोमती ठाकुर, सतेज पाटिल, विश्वजीत कदम, ऐसे ये 10 नाम जो हैं कांग्रेस के हैं। जिसमें से आंकड़े में अगर आपको बताऊं कि 13 में से शिवसेना और एनसीपी के 10 जो है वो कैबिनेट की शपथ लेंगे, कैबिनेट में जाएंगे, और 3 जो है वो राज्य मंत्री की शपथ विधि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास दोबारा आते रहेंगे जानकारी के लिए।